पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं नवजोत कौर। बुलेटिन में सब तो पहला गल रखिया मंत्री राजनाथ सिंह दी, जो कि किसानों नूं अतवादी कहण वाले बयानां तो भड़कदे नजर आ रहे ने। किसानों नूं अतवादी कहण ते राजनाथ सिंह भड़क उठे ने। अजिहे बयान देण वालियां दी मैं निंदा करदा हां। राजनाथ सिंह वल्लों कहा गया किसानां ते इल्जाम लगाउणा ठीक नहीं है। देश दा मान है अन्नदाता और कौमी सुरक्षा दे विच सिक्खां दी वड्डी भूमिका है। राजनाथ सिंह वल्लों गल कही गई। संस्कृति विरासत दे विच भी सिक्खां दा वड्डा योगदान है। रखिया मंत्री राजनाथ सिंह कुछ देर पहला से तुहानू लाइव तस्वीरां भी विखाईयां सी, जिस दे विच ओह बोल रहे सन और उन्हां वल्लों गल कही गई है। वह भड़कदे नजर आ रहे ने उन्हां लोकां ते जो अजिही होजी बयानबाजी करदे ने। उन्हां दा कहना है कि अजिहे बयान देण वालियां दी मैं निंदा करदा हां। किसानां ते इल्जाम लगाउणा किसी भी सूरत विच ठीक नहीं है। देश दा मान है अन्नदाता और कौमी सुरक्षा दे विच सिक्खां दी वड्डी भूमिका रही है। संस्कृति विरासत दे विच भी सिक्खां दा वड्डा योगदान रहा है। राजनाथ सिंह वल्लों गल कही गई। तुहानू दस दिए कि रखिया मंत्री राजनाथ सिंह वल्लों ओ लोकां दी निंदा की गई है, जो कि किसानां नू अतवादी दसदे ने। किसानां नू अतवादी कहण ते राजनाथ सिंह भड़क उठे और अजिहे बयान देण वालियां दी मैं निंदा करदा हां। राजनाथ सिंह वल्लों कहा गया किसानां ते इल्जाम लगाउणा किसी भी सूरत दे विच ठीक नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा देश दा मान है अन्नदाता, कौमी सुरक्षा दे विच सिक्खां दी वड्डी भूमिका रही है। संस्कृति विरासत दे विच भी सिक्खां दा वड्डा योगदान रहा है। राजनाथ सिंह वल्लों कहा गया। तां तुहानू दस दी कि एक पासे किसानी अंदोलन जारी है और उधर ही राजनाथ सिंह वल्लों लोकां दी नखेदी की गई है, जो इस मोर्चे दे विच डटे किसानां दी निंदा करदे नजर आ रहे ने। अगली वड्डी खबर उस अहम मीटिंग दे नाल जुड़ी हुई है जो अज केंद्र सरकार और किसानां दे विच होण जा रही है। केंद्र सरकार और किसानां दे विच अज एक बार होर डायलॉग होण जा रहा है। आपसी गलबात राउंड टेबल डिस्कशन होवेगा। सरकार अते किसानां विचाले अज अहम बैठक होवेगी। 25 दिनों बाद 6वें दौर की अज गलबात होवेगी और विज्ञान भवन दे विच दोपहर 2 बजे बैठक सद्दी गई है। नरेंद्र तोमर ते पीयूष गोयल इस मीटिंग दे विच वार्ता करनगे। सरकार दे विच कल दिन पर मैराथन मंथन चलिया है। अमित शाह और पीयूष गोयल इस दे नाल नरेंद्र तोमर दे विच गलबात हुई है। मीटिंग तो पहला किसान जथेबंदियां दी दो टूक सुनन नूं भी मिली है। सरकार नूं दो टूक जवाब दिता गया किसान जथेबंदियां वल्लों कि असीं 4 सूत्री एजेंडा ते ही गल करांगे और इस तो अलावा साडे नाल कोई गल ना कीती जावे। कानून रद्द करन अते एमएसपी ते गारंटी दी मंग किसानां वल्लों कीती गई है। हवा प्रदूषण दे नाल जुड़े ऑर्डीनेंस दे विच बदलाव दी मंग कर रहे ने। बिजली सोध प्रस्ताव भी वापस लैण दी मंग किसानां वल्लों रखी गई है और दिल्ली बॉर्डरां ते 35 दिन हो चुके ने। लगातार किसानां दा अंदोलन जारी है ते अज दी मीटिंग जिहड़ी होएगी ओह अगली रूपरेखा तय करन दे विच बेहद अहम रहन जा रही है। अज 6वें गेड़ दी मीटिंग होवेगी। इस तो पहला 5 मीटिंग्स बिल्कुल बेसिट्टा रहियां सी और अमित शाह दे नाल भी एक अनऑफिशियल तौर ते मीटिंग होई सी जिसदा कोई निचोड़ नहीं निकल सकिया सी। लगातार न्यूज़ 18 दी वक-वक टीमां इस वेले वक-वक बॉर्डर्स ते मौजूद ने। एक बार तुहानू ले चलदे आ बुराड़ी ग्राउंड, जिथे कि मेरे सहयोगी रवि मिश्रा इस वेले मौजूद ने। रवि, क्या कुछ तस्वीरें बुराड़ी ग्राउंड में? लगातार किसानों की तरफ से मोर्चा दिया जा रहा है और 35 दिन हो चुके हैं और आज एक अहम बैठक होने जा रही है। कितनी आशावादी है किसान इस वक्त? बिल्कुल उम्मीदें बरकरार हैं और आशाएं इनके चेहरों पे आप देख सकते होंगे। तमाम ये किसान जत्थेबंदी आज 35 दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं। ये वो जत्थेबंदी है, किसान जत्थेबंदी, जो सबसे पहले दिल्ली की सीमाओं को पार कर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में दाखिल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने इनको डिटेन कर यहाँ बुराड़ी ग्राउंड में रखा और यहाँ पे कह सकते हैं कि नज़रबंद करके रखा हुआ है। चारों तरफ से यहाँ पुलिस मौजूद है। आज बैठक होने वाली है। लगातार कई बैठकों के दौर के बाद एक बैठक और कुछ दिनों की बातचीत का अल्प विराम लग गया था, मगर आज उम्मीदें जागी हैं। क्या कहना चाहेंगे? प्रधान जी हमारे साथ हैं। देखिए, उम्मीद से ही जीता है इंसान। उम्मीद से ही 34 दिन से 35 दिन से बैठे हैं यहाँ। आगे सरकार पर है कि अगले वर्ष में साल में लेके जाना है। नया साल जाने वाला है कि इसमें घर है तो बहुत बड़ी इससे होगी। जब अगले नया साल चढ़ जाता है तो सरकार के लिए काफ़ी
होएगा इसका उस पर टिप्पणी बहुत होएगी, काफ़ी लोग उसको बुरा भला कहेंगे कि अगले साल में प्रवेश कर दिया, निबड़ना चाहिए था। तो देखते हैं क्या, कल आज 2 बजे शुरू होगी मीटिंग। बिल्कुल, जाते जाते नई सौगात मिलनी चाहिए। आप लोग जो आशा उम्मीद लेके इरादों लेके यहाँ पहुँचे हैं, इस ठंडी रातों में, सर्द रातों में यहाँ वक्त गुजारना बहुत मुश्किल काम है, मुझे अभी महसूस हो रहा है। और आज भी इन चेहरों पे मैं वही उम्मीद देख रहा हूँ जो पहले बैठकों के दौर में देखा करता था। आज फिर आशाएं जगी हैं। क्या कहना है आपका, क्या लगता है आपको? देखिए साहब, हम तो पॉजिटिव ही सोचते हैं। ये सरकार पे डिपेंड करता है कि सरकार जाते जाते कोई सरकार किसानों को राहत देना चाहती है या नए साल के शुरुआत में। देखिए, हम यहाँ आज 35 दिन हो गए, किसान ठंड में भी बैठा है और अपने घर से भी बाहर बैठा है। ये लड़ाई अन्नदाता के हक की है। देखिए, सरकार अन्नदाता को उसका हक कब देती है, लेकिन अगर सरकार हमारी जो मांगे हैं जब तक नहीं मानती, किसान तब तक यहाँ पे डटा है। 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, हम अपना पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हम जीतने के लिए आए हैं और जीत के जाएंगे। बिल्कुल, जीतने के लिए आए हैं और उम्मीदें इनके चेहरे पे देख रही हैं। और जो उम्मीद रखता है वो कभी ना उम्मीद नहीं होता। देखना ये होगा कि आज की बैठक सकारात्मक होती है और क्या इनके मुद्दे जो अनसुलझे हैं वो सुलझ पाते हैं या नहीं। काफी महत्वपूर्ण होगा। इस बैठक के बाद सब कुछ निकल कर सामने आएगा। जी रवि, काफी ज्यादा सर्दी इस वक्त पड़ रही है और आप लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, और एक बार आप उनसे जरूर पूछें कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना उनको करने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो पारा है वो भी गिरता जा रहा है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो क्या कुछ दिक्कतों का सामना किसान इस वक्त कर रहे हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। देख सकते हैं कि शॉल, कंबल, यहाँ पे टोपियाँ लगा कर खड़े हैं, लकड़ियों का भी इंतज़ाम कर रखा है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, कुछ लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। ठंड से बचने के लिए आप लोग कैसे क्या कुछ कर रहे हैं? देखो, करना तो क्या है, आग चलती है, सेकते हैं और बढ़ाई जाते हैं। जो बंद कर लिए हैं टालों को पीछे से बंद कर दिया जाता है, हवा रोक दी जाती है। तो जैसे सभी निकल जाता है, जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो उससे ही प्रबंध होने लगता है। जब ठंड बढ़ेगी तो आप ज़्यादा कपड़ा पा लेंगे, ऊपर से कपड़ा ले लेंगे, बाहर बंद कर लेंगे। तो करना पड़ता है ना, आजकल सभी को तकलीफ तो होती है। घर में बाहर निकलता है आदमी, बहुत तकलीफ होती है। बुराड़ी ग्राउंड काफ़ी बड़ा, मतलब वास्ट एरिया में फैला हुआ है, और यहाँ पे जो हवा की तीव्रता है मैं जो महसूस कर रहा हूँ, काफी शीत लहरी चल रही है यहाँ पर। तो हालत तो खराब हो रही है, कई लोगों को शारीरिक समस्या हो रही थी, दवाइयाँ भी लेके आए आप लोग और इलाज भी चल रहा है कई लोगों का। देखिए साहब, ठंड का मौसम है, दूसरी बात किसान घर से बाहर बैठा है। ठंड के मौसम में दिक्कतें तो होती हैं, बुजुर्ग हैं, साथ में बच्चे भी हैं। जो देखिए, मौसम का भी असर होता है। मौसम की वजह से जो बीमारियां होती हैं वो तकरीबन काफ़ी लोगों को हैं, और दवाइयाँ वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं। डॉक्टर एक जो लोकल हैं वो किसानों की बहुत मदद कर रहे हैं, वो आते हैं। किसान यहाँ पे डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। हाँ जी, बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तंबू है, और दिखाना चाहूँगा कि इस तंबू में कैसे रात गुजारी जाती है। कोई ठंड में है, बुजुर्ग हैं, 70 साल के बुजुर्ग भी है, 80 साल के बुजुर्ग भी है, और वक्त गुजार रहे हैं। पाजी, उम्मीद है ठंड ज्यादा लग रही है आज? नहीं जी, ठंड कोई ठंड नहीं सानू लगती। इतने उही पे शौक ना, ठंड कोई नहीं लगती सानू। बड़े मौज में है। मौज में पे ऐसे ना पे ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘਰੇ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ कहता ਸੀਗਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੇ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਕੋ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ कहते हैं किसान की गलबात बनती है, कहता ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿੱਦੜ की मौत होनी गलबात होने वाली है। ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਔਰ 80 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇहद ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ योगदान रहता है। फिलहाल तस्वीरां वेखना चाहते हैं अमृतसर दे विच तुसीं किस जगह मौजूद हो, और किसानां वल्लों इत्थे किन्ने क ज़्यादा हौसले दे विच नज़र आ रहे ने किसान, क्योंकि हुण साल खत्म होने वाले है। तां की कुछ उम्मीदां किसानां नूं की केंद्र सरकार वल्लों की कोई गिफ्ट मिल सकदा है 2020 दा?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਗਗਨ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਗਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਹਦਾਇਤਪੁਰ, ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੇ ਲਾਂਘੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 480 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 38 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੀ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਠੰਡ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਠੰਡ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਕੇ ਭਰਵੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਜਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸੀ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਯਾਤਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਨੂੰ ਚੀਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਆਪਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 35 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਤਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ